देखो कुल मिला के मोदी जी जो है ना 10 साल ले लिए, लेकिन सुधार अभी तक मोदी जी के अंदर आया नहीं है, जो मेन मसला है। मतलब मोदी जी के अंदर सुधार नहीं है कि देश में आया नहीं है? नहीं नहीं, वो मोदी जी तो सुधारेंगे, अब पीएम है देश के, और कौन सुधारेगा। हमारे देश में आए दिन कहीं न कहीं लड़कियां मारी जाती हैं, कहीं नंगी घुमाई जाती हैं। मोदी जी मौन रहते हैं, मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं, मोदी जी कुछ करते ही नहीं। जो 2-4 मसले ना गंभीर हैं हमारे देश में। जैसे एक तो आपने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा, मणिपुर का जो मामला हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश में नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी जो है, इस पर जो है ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। कई ऐसे मोदी समर्थक तो कहते हैं कि बेरोजगार सबको तो सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती है, अपना काम करो और नौकरी पाओ, काम करो। सही मायने में जिम्मेदार तो यही लोग हैं। देखो, जुर्म सहने से ज़्यादा जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार होता है। जब आवाज़ उठाते हैं ना, इसके विरुद्ध बोलते, तो मोदी ये जरूर सोचते, बच्चे को माँ दूध जब भी पिलाती है जब बच्चा रोता है, और जब हंसेगा तो कहाँ से दूध पियाएगा। तो ये इतने बड़ी जनसंख्या है, तो आपको क्या लगता है मुमकिन है कि सबको रोजगार दिया जा सके, सरकारी नौकरी दी जा सके? तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ तो यार, कुछ रुपए में 2-4% बंदों को तो रोजगार मिले। अब देखो, यहाँ दिल्ली में बसें फ्री करके, देखो बुराई जो है सब में है थोड़ी थोड़ी। केजरीवाल ने लेडीज़ का फ्री करके और जो है बसें घटा दी, इससे समस्या बढ़ रही है ना। तो ये जो है पॉइंट वाली अपनी जो है वोट की राजनीति सब करते हैं। देश के लिए जो है ना राजनीति जो करेगा, तरक्की उसी की होगी, तो वो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। ये सवाल उठता है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मोदी के एक तरफा खिलाफ रहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे मोदी को वोट, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग से जो है ना सोचते हैं कि मोदी के खिलाफ मुसलमान है। मैंने तो आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया, सिर्फ वो दो एक बार सीएम वाला वोट दिया है। तो वोट को हम ज़्यादा तवज्जो देते ही नहीं है। आपको कौन लगता है कि मोदी के खिलाफ अगर किसी को लड़ाया जाए, कौन आपको लगता है कि बेहतर कैंडिडेट है जिसको मोदी के खिलाफ लड़ाया जा सकता है? मोदी के खिलाफ अगर कोई बेहतर कैंडिडेट है तो प्रियंका गांधी है, राहुल भी नहीं है। प्रियंका के अंदर गट्स कुछ दादी वाले हैं, उसमें अगर वो लड़े मोदी के खिलाफ तो मोदी को हरा सकती हैं और बाजी भी पलट सकती हैं। वो भारी पड़ेगी। उनको बनना चाहिए, और हमारे देश की शान तभी होंगे जब मोदी जी पीएम बनेंगे। ये तो आप हमें सबको समझना चाहिए, और मोदी जी से अच्छा कैंडिडेट हमारे देश में और हो ही नहीं सकता। उनके बाद एक कैंडिडेट हैं जो योगी जी हैं। ये दोनों में से अगर कोई भी अगर पीएम बनते हैं तो हमारे देश की शान रहेगी। तो नारा लगाया जा रहा है कि चाय वाले के बाद गाय वाला। ये तो देखिए, तो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल देते हैं। चाहे कोई भी आदमी कर्म करता है, जन्म से ही तो कोई ये जितना नहीं है, ये तो बहुत प्रसिद्ध नारा है और पॉपुलर किया जा रहा है कि चाय वाले के बाद गाय वाला है। तो एक तो सेंटेंस बैठाया गया है। ये नहीं, ये सब तो बने बकवास करने वाली बात है। जो जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, अनपढ़ गवार हैं, इनका लैंग्वेज है ये, समझे कि नहीं? ये कोई कहने वाली बात नहीं है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके फैमिली में वो जैसे भगवान, तो यानी मोदी के बाद योगी आएंगे? हाँ, जरूर आना चाहिए। देश मांग कर रहा है। जरूर देश मांग कर रही है, आम पब्लिक मांग कर रही है, जो समझदार लोग मांग कर रहे हैं, और आध्यात्मिक लोग जो है हमारे सनातनी हिंदुओं को मांग यही है। जो इंडिया गठबंधन बना है राहुल गांधी वाला, वो नहीं ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। आपको देखना चाहिए देश के लिए, जनता के लिए कौन क्या खर्च कर रहा है। ये तो हमारी है ना, अपनी फैमिली। देखिए, केजरीवाल अभी कुछ दिन के लिए पब्लिसिटी कमाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, स्टेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आप जानते हैं हमारे स्टेट कितने कर्जे में जा चुका है। थोड़ी देर के लिए आपको अगर मुफ्त में कुछ दिया जाए तो उसको सटिंग नहीं कहा जाता है। देखना चाहिए हम लॉजिक के लिए, हमारे देश के लिए, पब्लिक के लिए क्या हो रहा है, भविष्य में हमारे बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं। ये रेवड़ी कल्चर नुकसान कर रहा है देश को। हाँ जी, रेवड़ी कल्चर देश को नुकसान कर रहा है। बिल्कुल 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 गलत है। आज की खबर है कि जहां चंद्रयान लैंड किया है, मोदी ने उस जगह का नाम रखा है शिव शक्ति। कांग्रेस कह रही है कि ये तो बहुत गलत है, देश पर थोपा जा रहा है, विचारधारा थोपी जा रही है। जिनको हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में, हमारे देश के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो वही लोग कहेंगे। ये तो हमारे देश की शान है कि शिव शक्ति हमारे आध्यात्मिक हैं। भगवान शिव शंकर का नाम से अगर हमारा धर्म, सनातनी धर्म का नाम से रखते हैं तो हमारी शान है, विश्व को पहचान यही तो होगी। देख रहा था मैं डिस्कशन में, आप कह रहे थे कि मोदी नहीं आना चाहिए। क्या क्या वजह मानते हैं आपकी मोदी के लिए? मैंने ये नहीं कहा मोदी नहीं आना चाहिए।
देखो कुल मिला के मोदी जी जो है ना 10 साल ले लिए, लेकिन सुधार अभी तक मोदी जी के अंदर आया नहीं है। जो मेन मसला है तो मोदी जी के अंदर सुधार नहीं है कि देश में आया नहीं? नहीं नहीं, वो मोदी जी तो सुधारेंगे, पीएम है देश के, और कौन सुधारेगा? हमारे देश में आए दिन कहीं ना कहीं लड़कियां मारी जाती हैं, कहीं नंगी घुमाई जाती हैं। मोदी जी मौन रहते हैं, मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं, मोदी जी कुछ करते ही नहीं। जो 2-4 मसले ना गंभीर हैं हमारे देश में। जैसे एक तो आपने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा, मणिपुर का जो मामला हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश में नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी जो है, इस पे जो है ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। कई ऐसे मोदी समर्थक तो कहते हैं कि बेरोजगार सबको तो सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती है, अपना काम करो और नौकरी पाओ, काम करो। सही मायने में जिम्मेदार तो यही लोग हैं। देखो, जुर्म सहने से ज़्यादा जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार होता है। जब आवाज़ उठाते हैं ना, इसके विरुद्ध बोलते तो मोदी ये जरूर सोचते, बच्चे को माँ दूध जब भी पिलाती है जब बच्चा रोता है, और जब हंसेगा तो कहाँ से दूध पिलाएगा? तो ये इतने बड़ी जनसंख्या है, तो आपको क्या लगता है मुमकिन है कि सबको रोजगार दिया जा सके, सरकारी नौकरी दी जा सके? तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ तो यार, कुछ रुपए में 2-4% बंदों को तो रोजगार मिले। अब देखो, यहाँ दिल्ली में बसें फ्री करके देखो, बुराई जो है सब में है थोड़ी थोड़ी। केजरीवाल ने लेडीज़ का फ्री करके और जो है बसें घटा दी, इससे समस्या बढ़ रही है ना। तो ये जो है पॉइंट वाली अपनी जो है वोट की राजनीति सब करते हैं। देश के लिए जो है ना राजनीति जो करेगा, तरक्की उसी की होगी, वो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। ये सवाल उठता है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मोदी के एक तरफा खिलाफ रहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे मोदी को वोट, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग से जो है ना सोचते हैं कि मोदी के खिलाफ मुसलमान है। मैंने तो आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया, सिर्फ वो एक बार सीएम वाला वोट दिया है। तो वोट को हम ज़्यादा तवज्जो देते ही नहीं है। आपको कौन लगता है कि मोदी के खिलाफ अगर किसी को लड़ाया जाए, कौन आपको लगता है कि बेहतर कैंडिडेट है जिसको मोदी के खिलाफ लड़ाया जा सके? मोदी के खिलाफ अगर कोई बेहतर कैंडिडेट है तो प्रियंका गांधी है, राहुल भी नहीं है। प्रियंका के अंदर गट्स कुछ दादी वाले हैं उसमें अगर वो लड़े मोदी के खिलाफ तो मोदी को हरा सकती हैं और बाजी भी पलट सकती हैं। हाँ, वो भारी पड़ेगी, क्योंकि कर्नाटक में अभी क्या हुआ, नहले पे दहलाना कर दिया ना उसने, तो उसके अंदर गट्स है। और प्रियंका, राहुल गांधी में? राहुल गांधी मुझे 19 दिखाई देते हैं प्रियंका के सामने। 2024 में कौन पीएम बनेगा? इंडिया की जीत होगी या ये एनडीए की? मोदी जी बनेंगे इंडिया, उनको बनना चाहिए। और हमारे देश की शान तभी होंगे जब मोदी जी पीएम बनेंगे। ये तो आप हमें सबको समझना चाहिए। और मोदी जी से अच्छा कैंडिडेट हमारे देश में और हो ही नहीं सकता। उनके बाद एक कैंडिडेट हैं जो योगी जी हैं। ये दोनों में से अगर कोई भी अगर पीएम बनते हैं तो हमारे देश की शान रहेगी। तो नारा लगाया जा रहा है कि चाय वाले के बाद गाय वाला। ये तो देखिए, तो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल देते हैं। चाहे कोई भी आदमी कर्म करता है जन्म से ही, तो कोई ये जितना नहीं है, ये तो बहुत प्रसिद्ध नारा है और पॉपुलर किया जा रहा है कि चाय वाले के बाद गाय वाला है। तो एक तो सेंटेंस बैठाया गया है। नहीं, ये सब तो बने बकवास करने वाली बात है। जो जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, अनपढ़ गवार हैं, इनका लैंग्वेज है ये, समझे कि नहीं? ये कोई कहने वाली बात नहीं है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके फैमिली में वो जैसे भगवान, तो यानी मोदी के बाद योगी आएंगे? हाँ, जरूर आना चाहिए। देश मांग कर रहा है। जरूर देश मांग कर रही है, आम पब्लिक मांग कर रही है, जो समझदार लोग मांग कर रहे हैं। और आध्यात्मिक लोग जो है, हमारे सनातनी हिंदुओं को मांग यही है। जो इंडिया गठबंधन बना है राहुल गांधी वाला, वो नहीं ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। आपको देखना चाहिए देश के लिए, जनता के लिए कौन क्या कुछ कर रहा है। ये तो हमारी है ना, अपनी फैमिली। देखिए, केजरीवाल अभी कुछ दिन के लिए पब्लिसिटी कमाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, स्टेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आप जानते हैं हमारे स्टेट कितने कर्जे में जा चुका है। थोड़ी देर के लिए आपको अगर मुफ्त में कुछ दिया जाए तो उसको सटीक नहीं कहा जाता है। देखना चाहिए हम लॉजिक के लिए, हमारे देश के लिए, पब्लिक के लिए क्या हो रहा है, भविष्य में हमारे बच्चे के लिए क्या कर रहा है। ये रेवड़ी कल्चर नुकसान कर रहा है देश को। हाँ जी, रेवड़ी कल्चर देश को नुकसान कर रहा है। बिल्कुल गलत है। आज की खबर है कि जहां चंद्रयान लैंड किया है, मोदी ने उस जगह का नाम रखा है शिव शक्ति। कांग्रेस कह रही है कि ये तो बहुत गलत है, देश पर थोपा जा रहा है, विचारधारा थोपी जा रही है। जिनको हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में, हमारे देश के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो वही लोग कहेंगे।
ये तो हमारी देश की शान है कि शिव शक्ति हमारे आध्यात्मिक हैं। भगवान शिव शंकर का नाम से अगर हमारा धर्म सनातनी धर्म का नाम से रख रहे हैं तो हमारी शान है, विश्व को पहचान यही तो होगी। कांग्रेस क्यों नाराजगी, उसको इंदिरा पॉइंट रख देना चाहिए, नेहरू मेमोरियल रख देना चाहिए, इस टाइप का रखना नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहिए तो मोदी जी का नाम देना चाहिए, तो कोई व्यक्ति का नाम नहीं देना चाहिए ना। भगवान तो सबका साझा होते हैं। भगवान जो हैं जी, भगवान का नाम दिया जाता है सबके लिए है, ये किसी का अपना भाई अपना कोई रिलेटिव से नहीं जुड़ा रहता है ना। थैंक यू।